हेलो दोस्तों, मैं इन्फोटेन में वाम इसका स्वागत है। आज एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा कुछ ऐसा है कि कोई अगर इंसान आपके प्रति शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ओवरऑल नहीं दिखा रहे हैं, तो वहाँ से आपको जो है निकल जाना चाहिए। ये बहुत आसान सा बात है, सुनने में बहुत सिंपल लगता है, बट एक्चुअली है नहीं, क्योंकि हम लोग ये करते नहीं हैं। हम लोग ये गलतियाँ कर बैठते हैं। समटाइम्स हमको जो है सालों लग जाते हैं, मे बी डेकेड्स, 10 साल, उससे भी ज़्यादा, टू एक्सेप्ट द वेरी सिंपल एंड पावरफुल ट्रूथ। और वो पावरफुल ट्रूथ क्या है? We should only consider being with someone who's clearly enthusiastically interested being with us right from the start. हमें सिर्फ उन्हीं इंसान के साथ रहना चाहिए जो हमारे साथ रहने के लिए जो है इंटरेस्टेड है, एकदम शुरू से है, और enthusiastically है और clearly इंटरेस्टेड है, ना कि कोई मिक्स सिग्नल्स। ओके, नो बेगिंग, नो चेजिंग, उनका क्रिप्टिक मैसेज डिकोड करना, बोलना क्या चाह रहा है, छोटा मैसेज से आप जो है डिकोड कर रहे हो, आपको दिल को समझा रहे हो, वॉन्डरिंग, देन आप जो सोच रहे हो कि चलो वो बाद में बदल जाएंगे। ये सब अगर दुविधा आपकी ज़िंदगी में है ना, कोई गेम्स अगर वो लोग खेल रहे हैं, या कोई इंसान ड्रामा, डिले, ये सब अगर है, तो वैसी जगह से आपको बहुत जल्दी जो है वॉकआउट करना चाहिए। देखो, ये तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लगता है सुनने में। ना वाई डू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिनेरियो, सब कोई समझते हैं, बट हम लोग कर नहीं पाते। क्यों? इसके पीछे बहुत ज़्यादा कारण है। बहुत डीप रूटेड साइकोलॉजी है, और एक सोशल जो कंडीशनिंग वो भी है, और एक सबसे बड़ा चीज़ जो है वो है हमारा ऑप्शनलेसनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लैक ऑफ ऑप्शंस, जो लैक मेंटालिटी, इसके कारण से। देखो, पहला तो है जो हम लोग मूवीज़ वगैरह बचपन से ये देख के बड़े हुए कि लव जो है, मोहब्बत, इश्क जो है, ये आसान नहीं है। हिंदी में एक मूवी में कहावत था कि इश्क का काम नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। दैट्स सॉर्ट ऑफ थिंग। बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। अगर मोहब्बत इतना मुश्किल भरा है, तो वो मोहब्बत मुझे मंजूर नहीं चाहिए। हर मूवीज़ में हमको यही देखने को मिलता है, राइट? हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट। इंडिया में भी वही ट्रेंड जो है फॉलो हुआ है, वेस्टर्न ट्रेंड। और यही हमको लगता है कि मोहब्बत अगर है, ट्रू अगर लव है, तो यू हैव टू अर्न इट। अगर सही मोहब्बत है, सही अगर प्यार है, कोई अगर सच में आपको चाहता है, तो वो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। आपको जो है हासिल करना पड़ेगा। प्यार कोई गिफ्ट नहीं है जो आपको फ्रीली दिया जाता है, जो गिवर्स जो हैं वो अपने खुशी से देते हैं, वैसा नहीं है। ये एक ऐसा चीज़ है जो है तपस्या के कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद जो है आपको ये हासिल करना होता है। ये हमें सिखा गया। रोमियो जूलियट देख लो, हमेशा कुछ ना कुछ चुनौतियाँ इश्क के बीच रहता है, हमेशा हमेशा हमेशा। टाइटैनिक देख लो, कुछ ना कुछ मुश्किलें, बहुत ज़्यादा अनसरमाउंटेबल जो है ना, ऐसे चुनौती जो आप ऑलमोस्ट ओवरकम नहीं कर सकते, ऐसा मुसीबत आपके सामने आएंगे। मूवीज़ में ये दिखा के हमको बड़ा किया गया। रोमांटिक कोई भी मूवी देख लो, प्राइड एंड प्रेजुडिस बोल रहे हो, कुछ भी हो, ग्रीक मिथ्स हो, कुछ भी। और ये हम लोग जो है दिलो दिल थोड़ा बहुत मान लिए कि लव जो है ये इजी नहीं है, यू हैव टू अर्न इट। तो ये एक तो हो गया मूवीज़ वगैरह। मूवीज़ या पॉपुलर रोमांस जो हम लोग देखे बड़े होते हैं, ये हमें गलत सिखाता है, गलत आइडियाज़ कि अगर प्यार है तो ये मुश्किल है, प्यार में चुनौती होने हैं, ईज़ी अगर नहीं है, ईज़ी है तो वो प्यार नहीं है। और हम लोग ऐसे मान के थोड़ा बहुत सच्चाई मान लेते हैं कि ये शायद ईज़ी नहीं होने वाला। अगर ईज़ी है तो प्रॉब्ली, अगर ईज़िली अवेलेबल है, सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है, तो प्रॉब्ली इट्स नॉट लव, इट्स समथिंग एल्स। ये तो है हमारा ये सोशल जो कंडीशनिंग कल्चर हमें सिखाता है, गलत चीज़। इससे भी बड़ा बात क्या है जानते हो? बचपन। बहुतों का बचपन जो है बहुत गलत तरीके का होता है, और वो जो है उनके अंदर एक बहुत बुरा छाप छोड़ के जाता है। वो क्या है? देखो, आवर आइडियाज़ अबाउट लव डज नॉट जस्ट कम फ्रॉम बुक्स और मूवीज़। ये आता है कहाँ पे? चाइल्डहुड जो ट्रॉमा। अब ये ट्रॉमा किस तरीके का है? देखो, हम लोग जो होता है ना, मेनी ऑफ अस हैड एक्सपीरियंस्ड इमोशनल इनकन्सिस्टेंसी। हम लोग जो है बहुत कोई इमोशनल इनकन्सिस्टेंसी जो है अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से हमको बहुत ज़्यादा मिला है। बहुत को ऐसे होते हैं, कभी वो हमारे लिए अवेलेबल है तो कभी नहीं है। और हम लोग बच्चे, हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? कुछ भी नहीं। एक छोटा बच्चा कम्प्लीटली अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और उनके बिना वो कुछ सोच नहीं पाते, राइट? उनके सब कुछ तो वही है, इर्द गिर्द। और अभी अगर वो लोग कभी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, तो हम लोग बचपन में उनका प्यार मोहब्बत हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, उनका अटेंशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। रोते हैं, चिल्लाते हैं, अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, शैतानी करते हैं, जानबूझ के बुरा करते हैं। एटलीस्ट बुरा अगर करते हैं तब भी गुस्सा करेंगे, गुस्सा करके कुछ तो अटेंशन देंगे। एंड वो जो है, रॉन्ग अटेंशन इज़ बेटर देन नो अटेंशन व्हाटसोएवर। तो ये बचपन से समझ आ जाता है हमारे अंदर कि हमारे माता पिता का कभी हमको ईज़िली मोहब्बत नहीं किया, प्यार किया नहीं किया, तो प्यार जो है दुनिया में आसानी से नहीं मिलने वाला है। इफ़ इट इज़ टू बी, इट हैज़ टू बी अर्नड। अगर ऐसा कुछ है तो हमें अर्न करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत के बाद हमको ये हासिल करना पड़ेगा। नो, देयर इज़ दैट। सो व्हेन अटेंशन एंड लव वर्ड्स केयर्स ग्रोइंग अप, वो जो बहुत ज़्यादा कम होता है ना हमारे अंदर, ये जो होता है ना कि हमको प्रूव करना है, हमें अर्न करना है, हासिल करना है।
एंड हम लोग जो है बड़े होके जो है हम लोगों को एक इसी डिसफंक्शनल डायनामिक्स में फंस के रह जाते हैं। उसी टाइप का इंसान हमारी ज़िंदगी में आता रहता है, या फिर उसी टाइप के इंसान को हम लोग जो है खोजते रहते हैं, अपने ज़िंदगी में दाखिल करते रहते हैं, क्योंकि माता पिता से जो चीज़ नहीं मिला वही चीज़ इन लोगों से, ये भी एक ही टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रोट्रे करते हैं, उनसे हमें वो चीज़ चाहिए। जैसे कि विच इज़ पीपल हु आर लुक वार्म, जो लुक वार्म होते हैं, कभी गर्म कभी ठंडा, मतलब कभी वो लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं बहुत ज़्यादा वार्म रिस्पॉन्स, कभी एकदम हल्का, हम लोग जो है उनके पीछे जो है रहते हैं, प्रयास करते हैं। वी टॉलरेट डिले, एम्बिग्विटी, इमोशनल डिस्ट्रेस। एम्बिग्विटी मतलब कभी हाँ कभी ना, एकदम मिक्स्ड सिग्नल, इमोशनल डिस्ट्रेस, ये सब जो है हम लोग अलाउ कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। हमें लगता है कि अल्टीमेटली वो जो बताया कि हमें लव जो है, मोहब्बत, इसको अर्न करना है, मुझे हासिल करना है, हमको फ्रीली ईजिली कोई नहीं देने वाला है, हमें हासिल करना है। अगर कोई ईजिली आ भी रहा है तो वो जो है लव नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वो दूसरा कुछ है। और उससे भी बड़ा कारण क्या जानते हो, कोई अगर सच्चाई से अगर सच भी जब कोई हम लोग सच्चाई समझ भी जाते हैं, उसके बाद ऐसा होता है कि हमारे पास ऑप्शंस कुछ नहीं होता है। हमें ये लगता है कि ऑफ कोर्स जो है मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मुझे काफ़ी ट्रबल दे रहा है, मानसिक तरीके से मुझे तनाव से भर दे रहा है, बट फिर भी मेरे पास कुछ ना होने से तो यही होना बेहतर है। ये एक स्कैरसिटी मेंटालिटी, हम भरोसा नहीं रखते कि दुनिया में और भी अच्छा कुछ होने वाला है, ये हम भरोसा नहीं रख पाते, या फिर हमारे पास बाकी ऑप्शन हम लोग कल्टिवेट नहीं करते। ये तो सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि ये होता है क्या, आप सब कुछ समझ जाते हो, सब कुछ आपको दिख जाता है, फिर भी जो है आप कुछ खास कर नहीं पाते हो, क्योंकि लैक ऑफ ऑप्शन, आपके पास भरोसा नहीं है, वो बिलीव नहीं है, क्योंकि आपके पास कभी रहा नहीं है, राइट। तो आपको लगता नहीं है कि बाद में भी कभी होने वाला है, तो आप एक मिसबिलीव इसमें चले जाते हो। तो ये भी है एक स्कैरसिटी मेंटालिटी। और हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल से जो रेड फ्लैग होता है ना, जिसको हम लोग को देख के पहले से जो है दूर खुद को हटा लेना चाहिए, बट हम वो सब चीज़ को जो है अलाउ करते रहते हैं, वो सब चीज़ को हम लोग नॉर्मलाइज करते रहते हैं। रेड फ्लैग्स जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो सबको ही हम लोग हर दूसरे इंसान को जो रेड फ्लैग बोलते रहते हैं, ईजिली वर्ड को थ्रो अराउंड करते हैं। बट बात कुछ ऐसा है कि सच में कुछ रेड फ्लैग तो है जो हम लोग देख के भी अनदेखा करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। और बाकी ये 3 कारण जो मैं बताया, मतलब 2 कारण प्लस ये ऑप्शनलेसनेस। एक तो है कि कोई इंसान आपको 3 दिन से टेक्स्ट नहीं कर रहा है, मैसेज का उत्तर नहीं दे रहा है, आप ये रेड फ्लैग, आप इस ऑब्वियस रेड फ्लैग को क्या बोल के रैशनलाइज करते हो, नॉर्मलाइज करते हो कि दे आर जस्ट बिजी। सच में दे आर बिजी फॉर 3 डेज कि आपको मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा है। दे नेवर इनिशिएट, वो खुद से जो है बातचीत आपसे शुरू नहीं करता है, आपसे जो है कोई प्लान्स नहीं बनाता है खुद से। आप क्या बोलते हो, दे आर जस्ट हीलिंग, वो ख़राब दौर से गुजरा है, वो किसी को भरोसा नहीं कर पाता है, दे आर जस्ट हीलिंग, वो जो है खुद से सही हो रहा है। रियली अगर हील कर रहे हैं तो उनको होने दो, आपको वहाँ पे उस चक्कर में नहीं फंसना है। दे वोंट कमिट, वो आपके साथ कम्प्लीटली कमिट नहीं करते हैं। आप क्या बोलते हो कि वो लोग शाय हैं, थोड़ा बहुत वो लोग शर्मिला है, नहीं, दैट्स नॉट द थिंग। अगर सच में वो लोग आपसे प्यार करते हैं या फिर आपके प्रति उनका इंटरेस्ट है, तो वो लोग कमिट करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं रखेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं वो कमिट, तो शायद वो अपने सारे ऑप्शंस वगैरह खोल के रख रहे हैं। ओके, देन दे डोंट ट्रीट यू विद द बेसिक अफेक्शन। साधारण जो प्यार मोहब्बत जो बेसिक होता है ना, वो भी आपको वो देता नहीं है। आप क्या बोलते हो, शायद वो पत्थर दिल बन चुका है, वो उनको बहुत तकलीफ़ मिला है, तो हम लोग को क्या करना है, उनको थेरेपी देना है, या फिर उनको जो थेरेपिस्ट के पास ले जाना है, उनको हील होने में मदद करना है। ये सब बोल के आप नॉर्मल सा जो रेड फ्लैग उसको रैशनलाइज कर लेते हो। आप किसी के साथ कुछ डेट्स में जाते हो, फ्यू डेट्स आप जाते हो, बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है वो बोलते कि आई एम नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप फॉर नाउ। आप जो है वेट करते हो, आप वॉक अवे आपको करना चाहिए उस टाइम में, यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैट। बट आप क्या करते हो, वेल आप वेट करते हो, ये बिलीव करते हो कि चलो शायद वो अपना मन बदलेंगे, वो उनका दिल बदलेगा। देखो, इफ़ समवन वांट्स टू बी विद यू, यू नो, कोई अगर आपके साथ रहना चाहता है ना, तो आप उसको समझ आ जाएगा, आपको वो चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, आप अगर कन्फ्यूजन में हो, देयर इज़ योर आंसर, वही आपका आंसर है, दैट कन्फ्यूजन। यहाँ पे क्लियर यस या क्लियर नो होना चाहिए, इन बिटवीन कोई आंसर नहीं होता। और देखो, कोई अगर सच में आपके प्रति इंटरेस्ट है ना, तो वो हाइड नहीं करेंगे, वो डिले नहीं करेंगे, वो जो है रेजिस्टेंस वो सब इतना ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, वो हमेशा आपको रिप्लाई करेंगे या फिर आपके साथ कनेक्शन हमेशा बना के रखेंगे। दे शो अप फॉर यू, वो हमेशा आपके सामने आता रहेगा, आपके लिए हमेशा रहता रहेगा। दे वॉन्ट टू सी यू, वो हमेशा आपको देखना भी चाहता होगा, राइट। दे इन्जॉय गिविंग टू यू, वो आपके साथ शेयर करना पसंद करेगा, आपके साथ वक्त बिताना, आपके कुछ देना, ये भी पसंद करेगा। यू नेवर फील लाइक अ बर्डन, ऐसा नहीं रहेगा कि उनके लिए कि आप एक बोझ हो उनके प्रति। आप अगर उनके लिए ऐसा हो कि आपके लिए उनको जो है वक्त ज़ाया हो रहा है, या फिर बिजी शेड्यूल में आपको जो है आपके लिए वक्त निकालना पड़ रहा है, इफ़ दैट इज़ द केस, देन आई गेस यू नो द आंसर। देखो, अगर ऐसा सिनारियो जो मैं बताया ना, इसका विपरीत अगर कुछ भी होता है ना, वो डिले करना, गेम खेलना, क्रिप्टिक मैसेजेस करना,
कभी हाँ कभी ना, ल्यूकवार्म जो हमको बचपन में मिला है अपने माता पिताओं से किसी किसी को। इट्स नॉट लव, इट्स डिसफंक्शन। ये मोहब्बत नहीं है, डिसफंक्शन है, और इससे जितना जल्दी हो हमें भागना चाहिए। और यस, जब मैं ये बोल रहा हूँ इसके साथ मुझे ये समझ आ रहा है कि हम लोग जो हैं ऐसे बोल के 90% इंसान को हमारे ज़िंदगी से हटा देंगे। अभी 90% इंसान मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया का 90% इंसान। आप दुनिया का अगर 10% इंसान को जानते हो तब आप 7 करोड़ इंसान या फिर 8 करोड़ इंसान को जानते हो, तब तो आप सेलिब्रिटी हो, या फिर आपको लोग जानते हैं आप सेलिब्रिटी हो। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे उनमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिनको आपको अल्टीमेटली हटा देना है, या फिर वो इस तरीके का होगा जो क्लियर येस या क्लियर नो नहीं बोलेंगे, वो इन बिटवीन रह जाएंगे। उनसे आपको जो है दूर चले जाना है, ताकि आप जो है खुद का दिमाग को जो है क्लियर कर पाओ। देखो, पीस जो है, मेंटल क्लैरिटी और जो मानसिक शांति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपको गोस्ट करता है, आपको कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता है कुछ दिन के लिए, तो कट देम ऑफ, उनसे दूर चले जाओ। इफ़ यू फील यू नीड टू अर्न देयर अफेक्शन, ऐसा अगर लग रहा है कि बचपन जैसा माता पिता, उनसे आपको अफेक्शन अर्न करना पड़ रहा है, मोहब्बत जो है हासिल करना पड़ रहा है, वॉक अवे, वहाँ से निकल जाओ। अगर वो स्टिल फिगर आउट कर रहा है कि वो आपके साथ रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है, शायद आप उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट हो कि नहीं हो, अभी भी फिगरिंग आउट कर रहे हो, उनको फिगर आउट करने दो, बट अकेले करने दो, आप वहाँ से हट जाओ। देखो, मंत्रा कुछ ऐसा है, इफ़ यू आर नॉट ऑल इन यू आर ऑल आउट, दैट्स इट। और आप जब वॉक अवे करोगे ना और बिलीव करोगे और खुद के लिए ऑप्शन क्रिएट करोगे, ऑप्शन डिलिबरेटली डेवलप करोगे, उसमें शायद बहुत नाकामयाबी बहुत ज़्यादा आएंगे, बट फिर भी जब आपको ऑप्शंस वगैरह मिलता रहेगा, राइट, तब आपको खुद के ऊपर ये बिलीव भी होता रहेगा कि आप वर्दी हो लव के लिए। लव, मोहब्बत आपको अर्न नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है वो तपस्या नहीं करना पड़ेगा, वो आपको फ्रीली दिया जाएगा, वो आपको गिफ्ट के तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि वो इंसान भी शायद आपके लिए इंटरेस्टेड होंगे। ये बिलीव, ये फेथ आपको रखना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट ऑल इन यू आर ऑल आउट, दैट्स इट। और ऐसा करके जो है आप अपना ये ख़राब वगैरह रिलेशन या फिर 90% जो इंसान जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसका जिक्र मैं यहाँ पे किया, आप ज़िंदगी में से उनको हटा रहे हो, राइट। अभी आप जब उनको हटा रहे हो तो आपको शायद वो ओल्ड एक्साइटमेंट ड्रामा, वो जो है गलत वाला, गंदा वाला ड्रामा, जो इमोशनल ड्रामा, वो सब आपको नहीं मिलेगा। द चेज पुश एंड पुल, आपका जो एंग्जाइटी, दिमाग हमेशा ख़राब, दिल धक धक करते रहना, ये सब दिल से चला जाएगा या ज़िंदगी से चला जाएगा। ये जो गट रेंचिंग कन्फ्यूजन हो, या फिर रात रात तक फ़ोन में लेके आप चेक करते रहते हो, ये करते हो वो करते हो, वो एंग्जाइटी, ये सब आस्ते आस्ते चला जाएगा। बट इसका और आपके दिन में क्या आएगा? शांति। बट शांति का मतलब ये नहीं कि ये मोहब्बत नहीं है, ये असल में जो है एविडेंस ऑफ रियल लव, क्योंकि आप तब दुनिया के साथ जूझ पाओगे, दुनिया के साथ लड़ पाओगे। इतना मुश्किल है जो है, इतना समस्या है, उनसे आप जो है चुनौती को झेल पाओगे। और आपका दिमाग अगर इस चीज़ से, ये सब गंदगी, ये सब क्लटर से एकदम भरा हुआ है, हमेशा एंग्शियस रह रहे हो, तो दुनिया से कैसे लड़ोगे, कैसे जीतोगे, दुनिया के साथ कैसे चलोगे कदम मिला के? तो ऑलमोस्ट मे बी दे विल इवेंचुअली कम अराउंड, ये सब चीज़ को जाने दो। कंप्लीट यस या फिर कंप्लीट नो, दैट्स इट। और आप ये भी सोच रहे हो कि आप कोई मूवी में या नॉवल में हो नहीं, आपका वो पुराना डिसफंक्शनल चाइल्डहुड, उसको आपको फिर से रिलीव नहीं करना है, और आपको जो है किसी को कन्विंस्ड भी नहीं करना है। वो होता है ना कि कोई इंसान हमें पसंद नहीं करता है, या फिर उनका जो है अप्रूवल हमें चाहिए होता है, उसके लिए हम लोग हर मुमकिन प्रयास करते हैं, वो छोड़ दो। ज़िंदगी बहुत छोटा है, और ये सब करते हुए अगर सब कुछ ज़िंदगी गवा दिए तब क्या ही वक्त बचेगा आपके लिए। तो बस जियो, खुल के जियो, और उनके साथ जो आपके साथ शुरू से एंथुजियास्टिकली रहना चाहते हैं, ना कि उनके साथ जिसके लिए आपको कशमकश करना पड़ता है, जिसके साथ आपको पेरेड करना पड़ता है, जिसके सामने आपको जो है बहुत तरीके का रोल प्ले करना पड़ता है, या फिर बहुत परफॉर्मेंसेस देने पड़ते हैं। सो दैट इज़ द मंत्रा फॉर टुडे। तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।